सत्यवान उपासक और उपासिका बहनों, ये पटला महाविहार की अंतिम पेंटिंग है अभी तक बनी हुई जो पेंटिंग है। मैं से बुद्ध बनने से लेकर के जहाँ से उन्होंने बुद्ध बनने का क्रम शुरू किया बोधसत्व सुमेध से लेकर के, और ये घूमते हुए बोधसत्व की अवस्था की कुछ पेंटिंग्स, और बाद में बुद्ध बनने के बाद समग्र बुद्ध बनने से लेकर के और यहाँ तक की पेंटिंग, ये अंतिम समय की पेंटिंग दिखाई गई है। उधर शुरुआत इधर अंत। इस पेंटिंग में तथागत महापरिनिर्वाण सैया पर हैं और कुशीनारा का क्षेत्र है, एरिया है, उन दोनों मल्लों का राज्य था, उस राज्य में तथागत निवास करते थे। तो इस तरह से ये जो पेंटिंग दिखाई गई 2 साल वृक्ष है, 2 साल वृक्ष के बीच में तथागत, हालांकि ये घटना बहुत पीछे चलती है, राजगीर शुरू होती है गिरगिर पर्वत से, वहाँ से लेकर फिर आगे बढ़ते बढ़ते तथागत कुशीनारा पहुँचते हैं। कुशीनारा पहुँच के तथागत उस वन में पहुंचते हैं जहाँ उनको परिनिर्वाण प्राप्त करना है। 3 महीने पहले घोषणा कर दी थी, माघी पूर्णिमा घोषणा की थी कि तथागत आज के 3 महीने बाद परिनिर्मित हो जाएंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने जन्म लिया बोधसत्व के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में, जो पहले उधर सेकंड पेंटिंग में दिखाया गया। और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हुए वन में जंगल में ही जन्म लेते हैं। उसके बाद में इधर आते हैं वो अपने आगे जीवन बढ़ाते हुए। इधर जो है ना, जब समग्र बुद्ध बनने जाते हैं तो सिद्धार्थ के रूप बुद्ध पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने ज्ञान समाधि प्राप्त की 35 साल की अवस्था में, और उसके बाद में 80 वर्ष की पकी हुई उम्र में अवस्था में तथागत ने यहाँ पर निवारण करने का संकल्प किया। तो ये कुशीनारा का जंगल, 2 साल वृक्ष, तथागत ने कहा आनंद से, आनंद जो पीछे पेंटिंग में दिखाए गए हैं कि आनंद, ये 2 जुड़वा साल वृक्ष थे, उनके बीच में तथागत का सनासन लगा दो। तथागत को वहाँ सनासन बनते बिछा देते हैं, तथागत वहाँ लेट जाते हैं। तो थके हुए हैं, तथागत बोले आराम करेंगे, तो वहाँ लेट जाते हैं। फिर तथागत बताते हैं कि ये समय आ गया है, आप कुछ न कुछ उनको सूचित कर दो, मल्लों को, राजाओं को, कि तथागत आज जो है ना परिमित होंगे। तो बाद में ऐसा न कहें तथागत मेरे राज्य में आकर भी मुझे सूचना नहीं मिली, मुझे बताया नहीं, और हम उनकी पूजा कर लेते, कुछ संदेह होते हैं उनको दूर कर लेते, इसलिए आनंद कोई ऐसा दोषारोपण ना कर सके, इसलिए आप सूचित कर दो। जब तथागत ऐसे बताते तो आनंद कहते बनते, आपके तो बहुत सारे उपासक बड़े बड़े राजे महाराजे हैं, आप जो है ना यहाँ नहीं, छोटे से नगर में, छोटे से राज्य में, नगर में नहीं, बल्कि तुम बड़े बड़े राज्य हैं उनमें प्रभुत्व आपको होना चाहिए। ये तथागत बोले आनंद ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। आनंद ये आज जंगल दिखाई देता है, छोटा राज्य दिखाई देता है, कभी कुशावती नगरी हुआ करती थी, है ना, जहाँ इस स्थान पर तथागत परिणित होने जा रहे हैं। यहाँ जो है ना तथागत पहले भी 6 बार परिणित हो चुके हैं, 7वीं बार तथागत परिणित यहाँ हो रहे हैं। पहले चक्रवर्ती सम्राट के रूप परिणित होते रहे हैं, खत्म होते रहे हैं। आज ये अंतिम है, इसके बाद तथागत का परिनिर्वाण कहीं और नहीं हुआ। तथागत समग्र संबोधि प्राप्त कर चुके हैं, अनंत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, तो तथागत उसी स्थान पर परिनिर्मित होने का संकल्प करते हैं। इधर क्या होता है कि जब परिनिर्वाण होने की सूचना मिल जाती, फैल जाती नगर में, तो ये सुभद्र नाम का जो व्यक्ति है, जो खड़ा हुआ, जो झुका हुआ, कमर झुकी हुई, हालांकि जवानी की अवस्था में ये सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं क्यों तथा श्रवण गौतम के पास जाऊँ, वो मेरे पास चल करके आए। बुढ़ापा आ जाता है तब भी वो तथागत के पास नहीं जाता, उनसे शंकाओं को समाधान करने के लिए इतना अकड़ में रहता है। होते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग, ज्ञानियों के पास चल के नहीं जाते, अपना अहम ऐसा होता है, कुछ जाति मत होता ही लोगों में। ये जब बुढ़ अपसमता की इसी सवेरा होते होते तथा इस रात के सवेरे अंतिम पहर में तथागत परिणत हो जाएंगे, तो मैं संसार में मतलब किसी से उत्तर नहीं पा सकूंगा इसके कि क्या जो मेरी शंका समाधान कोई नहीं कर सकेगा, तो समय गौतम पर मुझे जाना ही चाहिए। तो सुभद्र नाम का व्यक्ति ये झुकी कमर से उनके पास जाता है। तो तथा अंतिम समय है उनका, लेटे हुए हैं, तो भिक्षु संग बैठा हुआ है और वो जाना चाहता है। तो आनंद कहते हैं अभी सुभद्र तथागत को कष्ट मत दो, तथागत परिनिर्वाण सैया पर हैं, इसलिए उनको कष्ट मत दो। ऐसी बातें करते हैं। तथागत वैसे परिचित ज्ञानी होते, दूसरे चित्त की मन की बात जान लेते हैं। तो तथागत ने कहा आनंद, उनका बाद तथागत सुन लेते, चर्चा सुन लेते हैं। तो कहते आनंद, सुभद्र को मत रोको, वो तथागत कष्ट देने के लिए नहीं आना चाहता, बल्कि वो अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहता है। मुझसे पूछेगा, अगर मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, तो वो जल्दी समझ जाएगा, इसलिए तथागत के पास उसको आने दो, ऐसे कहते हैं। आनंद कहते हैं सुभद्र तुम बड़े पुण्यवान हो, बड़े पुण्यवान हो, भाग्यशाली हो, तथागत ने आपको अपने पास आने की अनुमति दे दी है, आप तथागत के पास जा सकते हो। फिर वो तथागत के पास जाते हैं और अपने संदेहों को व्यक्त करते हैं कि अपने आप को, और भी 6 शास्त्र थे तथागत के समय, उनके बारे में अपने को अरहंत कहते हैं, है ना, श्रमण कहते हैं। क्या वो श्रमण हैं, सचमुच श्रमण पाए जाए, वो उनके बाद में उनके सिद्धांतों पाए जाते हैं। तथागत रहने दो सुभद्र, रहने दो,
कि इनके बारे में आपको धर्म बताता हूँ, धर्म सुनोगे तो तुम जल्दी से समझ जाओगे, इन वादों में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी कहते हैं कि जहाँ मध्यम मार्ग सुभद्र, जहाँ मध्यम मार्ग नहीं होता है वहाँ कोई स्मरण नहीं होता। प्रथम दर्जे का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ दर्जे का भी कोई स्मरण नहीं पाया जाता। सुभद्र जहाँ मध्यम मार्ग होता है, मध्यमा प्रतिपदा होती है, यानी कि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये मध्यम मार्ग तथागत का है, 8 अंगों का मार्ग। जहाँ ये मध्यम मार्ग होता है वहीं जो है ना कोई स्मरण होता है, प्रथम दर्जे का, द्वितीय का, तृतीय का और चौथे का भी। तो सुभद्र तथागत की शिक्षा में, यहाँ तथागत के अनुशासन में, शिक्षा में मध्यम मार्ग पाया जाता है। इसलिए यहाँ प्रथम का मतलब है श्रोतापन्न व्यक्ति, द्वितीय का मतलब है सकदगामी व्यक्ति। श्रोतापन्न 7 जन्म ले सकता है, 7 से नते भवंग 8 आद्यंती, 8वां जन्म का नहीं होता, 7 जन्म में छुटकारा पा लेता है, क्योंकि 10 अनुसाय होते हैं, उसमें से 3 तोड़ देता है, वो श्रोतापन्न हो जाता है। अगर एक जन्म में एक तोड़ेगा तो भी 7 जन्मों में वो छुटकारा पा लेता है। इस तरह से वो श्रोतापन्न व्यक्ति 7 जन्मों में अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेता है। और सकदगामी होता है, एक जन्म लेता है आकर के, यहाँ अनागामी होता है उसको आना ही नहीं पड़ता। अरहंत होता है वो तो इसी पृथ्वी पर जीते जी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, अपने जन्म को खत्म कर लेता है, आश्रम खत्म कर लेता है, हर तरह की तृष्णा को खत्म कर लेता है, तो लोभ दोष मोह को खत्म करके वो अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से तथागत ने उनको उपदेश दिया कि इस तरह से यही प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ जो है ना स्मरण पाए जाते हैं। तथागत ने ऐसे कहा तो वो समझ जाता है, शुद्धारू हो जाता है। वो कहता बनते लभेयंग प्रवज्जा उपसंपदा, आपके अनुशासन बनते मुझे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। तथागत की अनुकंपा देखिए कि अंतिम समय है, लेकिन अंतिम समय भी अनुकंपा करते हुए तथागत उसको प्रवज्जा देते हैं। ये अंतिम तथागत का प्रवजित व्यक्ति है जो सुप्रबुद्ध नाम का बाद में अनंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जी। तो इस तरह से इस पेंटिंग में दिखाने का प्रयास किया गया कि ऐसे महापुरुष होते हैं कि अपने आप को संकट में डाल करके अंतिम समय भी जीवन का क्यों ना आ गया हो तो भी लोग कल्याण करते ही चले जाते। तथागत ने ये संदेश देने का प्रयास है कि भिक्षुओं को परंपरा का पालन करना चाहिए कि अगर लोग कोई कल्याण का भाव रखते हैं, कल्याण चाहते, हित चाहते, मंगल चाहते हैं, अगर उनके पास मंगलकारी धर्म है, उपदेश है, तो उनको बताना चाहिए, संदेश देना चाहिए, जिससे लोग दुख से बाहर निकल जाएंगे। क्या पता है कोई व्यक्ति थोड़े समझाने पर अधिक समझ जाए और उलझन से बाहर निकल जाए। इस तरह तथागत ने उसको प्रभावित किया और सुभद्र बड़ा पुण्यवान बाद में अनंत अवस्था को प्राप्त करके दुख से बाहर निकला। तो इस पेंटिंग में हम लोगों ने वही दिखाने का प्रयास किया है कि तथागत किस तरह से अनुकंपा करते हुए भिक्षु संघ को संदेश। हालांकि इस पेंटिंग की घटना तो बहुत लंबी चौड़ी है, आगे की भी और बहुत है। तथागत भिक्षुओं से पूछते भी रहते हैं कि कोई आपको बुद्ध धम्म संघ के बारे में संदेह हो तो आप बताओ। विशाल भिक्षु संघ है, उसमें से एक व्यक्ति भी नहीं कुछ कहता था, नहीं कुछ कहता कि मुझे बुद्ध धम्म संघ के बारे में कोई संदेह है। तथागत से आनंद, फिर तथागत कहते भिक्षु अगर खुद भी कोई नहीं कहना चाहता तथा गौरव सम्मान की वजह से तथागत परिणत होने वाले हैं, अगर मैं कुछ कहूँगा तो उनको कष्ट होगा, अगर ऐसा लगता है तो खुद ना कह सके तो अपने पड़ोसी दूसरे भिक्षु से कह करके वो पूछ सकता, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। ऐसा कहने पर भी तथागत 3 बार पूछते, फिर भिक्षु संघ शांत ही बैठा रहता है। फिर आनंद बोले बनते अद्भुत है, आश्चर्य की बात है, इतना विशाल भिक्षु संघ में से किसी एक भिक्षु को भी तथागत की बोधि पर, बुद्ध होने पर या धम्म पर, संघ पर कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई ऐसी वो बात नहीं जिसको वो जानना चाहता हो। अद्भुत है, आश्चर्य की बात है। तथागत बोले आनंद तुम तो श्रद्धा बस ऐसा कह रहे हो, लेकिन ये जिसमें अंतिम भिक्षु बैठा वो भी श्रोतापन्न है, उसने धर्म को समझ लिया है, इसलिए उसके मन में कोई धर्म के प्रति संदेह नहीं, शक नहीं है। इसलिए आनंद वो भिक्षु संघ शांत बैठा हुआ है। फिर ऐसा होने पर भी भिक्षु संघ कुछ नहीं पूछता है, शांत रहते। तथागत कहते पश्चिमा वाचा, तथागत की पश्चिमा वाचा कहलाती है, अंतिम वाक्य तथागत कहलाता है। तो उसमें जो तथागत कहते हैं हंतदानी भिक्षवे अवंत्यामी वो वै धम्मा संखारा अपमादि संपादित, भिक्षुओं मैं तुम्हें आनंदित करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वै धम्मा संखारा, सारा संस्कार अनित्य है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं। जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, संस्कृत होती है, निर्मित होती है, बनी होती है, वो नष्ट हो ही जाती है। इसलिए अप्रमाद के साथ धर्म का संपादन करो। संसार अनित्य है, दुखद है, अनात्म है। ऐसे करके तथागत ये अंतिम वचन तथागत को होते हैं कि संसार अनित्य है, इसलिए अप्रमाद के साथ संपादन करो। ये तथागत का अंतिम वचन है। पहला वचन मैंने आपको बताया था कि अगमस्मि लोकस्य, जेठोमस्मि लोकस्य, सेठोमस्मि लोकस्य, जय अयमंतमा जाति नतानि पुनः होती। ये वो सत्य के रूप में सिद्धार्थ का पहला वाक्य था जो बचपन में निकला उनके मुँह से, उदान था उनको, संसार में अग्र हूँ, संसार में ज्येष्ठ हूँ, संसार में श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा अंतिम जन्म है, आगे जन्म मेरा नहीं होगा। ये सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने पर है। और जो बुद्ध बनने पर उनका पहला जो वाक्य बताया जाता है तो वो उसमें तथागत कहते हैं
अनेक जाति संसारंग संदा विसंग अनेक विसंग गह कारकं गभे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गह हंगना कहासी सब बातें फास का भग्गा गह कूटम विसंखतंग विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खैमा जगह। ये जो धम्पद में ये गाथा आती हैं उसमें कहा कि अनेक जन्मों से मैं घर बनाने वालों को खोजता रहा कि घर कौन बनाता था, जिस शरीर का निर्माण कैसे होता है, और बार बार बिना रुके लगातार दौड़ता रहा और दुख में पड़ता रहा, जन्म लेता रहा, दुख में पड़ता रहा। गह कारक दिठोसी है घर बनाने वाले अर्थात तृष्णा, मैंने अब तुझे देख लिया है। पुन गए होना काशी तो दोबारा घर नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, क्योंकि सब बातें फास का भग्गा गया कुटुंब विसंकतंग, सारी कड़ियाँ टूट गई, थोड़ी जोड़ती थी, विसंकृत भग्न हो गई, नष्ट हो गई। और विसंखार गतंग चित्तंग, चित्त भी संस्कार रहित हो गया। विसंखार गतंग चित्तंग तन्नानं खै मज गया, और तृष्णा भी क्षय हो गई है। जो शिखर होता घर का वो भी अंतिम विसंखार गतंग चित्तंग, चित्त संस्कार रहित हो गया है। तो वो जो है ना अब आगे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा चुका है। ऐसा तथागत को उसको कहते हैं। उनके बुद्ध बनने का जो पहला उदान था, और अंतिम उदान जो मैंने बताया वो वही हंददानी भिक्षवे यामंत्यामी, वो वैधम्मा संखारा अपमादे संपादित। भिक्षुओं सारे संस्कार अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते हैं। इस बात को जानते हुए अप्रमाद के साथ, बिना आलस के साथ आप धर्म का संपादन करो, अर्थात दुख से छुटकारा पाओ, निपान को प्राप्त करो, अपने क्लेशों को समाप्त करो। ऐसा तथागत का अंतिम वचन था। तो ये अंतिम पेंटिंग इसमें दिखाने का प्रयास किया गया। आज संक्षेप में इसको ऐसा ही समझ सकते हैं। भंते जी, ये पेंटिंग कुछ विष्णु बल भी इशारा करती है, जो विष्णु देवता है। हाँ, बुद्ध की शिक्षाओं में ब्रह्मा का अस्तित्व बताया जाता है। ब्रह्म व्यास की भावना करते, जो मेत्ता करुणा मुत्ता उपेक्षा, यानी मैत्री करुणा यानी समता, इसको मुझता कहते हैं, और उपेक्षा यानी कि जो है नहीं, जो मैत्री होती है, करुणा होती है, मुझता दूसरों को पसंद देकर खुश होना, और उपेक्षा समता की भावना। ये जो चार ब्रह्मार की भावना करने वाले लोग होते हैं वो ब्रह्म लोग पैदा होते हैं। तो ब्रह्माओं की बात आती है। बुद्ध की शिक्षा में कोई विष्णु नहीं है, कोई शिव नहीं है, केवल ब्रह्मा की बात आती है। तो इसमें तथागत को लेकर के बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे चित्र, बहुत सारी बातें जो है ना दूसरे धर्म संप्रदायों में मिलती हैं। तथागत के अंतिम समय वैसे लेटे हुए दिखाया गया, तो लोगों ने उनकी चिन्हित करने के लिए विष्णु को बना दिया। तथागत ब्रह्मा की बात की है तो उन्होंने जो है ना उसको क्या कहते हैं ब्रह्म, चार खोपड़ी वाला ब्रह्म बना दिया। तथागत ब्रह्म की बात ना की थी। लेकिन लोग गलती ऐसी कर लेते हैं जिसको जानकारी नहीं होती, सही मूल बात की जानकारी नहीं होती, सच पता नहीं होता, तो वो कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। जैसे ब्रह्मा को दिखा दिया तो वो चीज़ समुद्र में बैठा हुआ है और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। अगर ऐसा होता, जबकि ब्रह्मलोक में तो लक्ष्मी होती, स्त्री भाव है ही नहीं। ब्रह्मलोक में कोई अगर पैदा होता तो पुरुष रूप में ही पैदा होता, स्त्री भाव वहाँ है ही नहीं। स्त्री भाव उत्पन्न होते ही वो वहाँ से च्युत हो जाता, खत्म हो जाता, लोक से वहाँ से हटना पड़ता, मर जाता, वहाँ से खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है। तो कैसे स्त्री बैठा थी बगल में? ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे विष्णु कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बुद्ध की शिक्षा में। शिव का, शंकर का या महेश का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तथागत की साधना करते हुए उनको दिखा दिया कैसे पूर्णिमा के दिन जो उनको ज्ञान प्राप्त हो तो चांद बना दिया कहीं, और जैसे हमने पेंटिंग बताया था पहले, वहाँ जो बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले की है वो सांप वगैरह बने हैं, तो अटूट शांति होती है। तथागत निर्भय होते हैं, निर्विकार होते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के चित्रों को मिला करके, बातों को मिला करके लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको पेश कर दिया है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अलग है कि बुद्ध की कुछ मुद्राओं को लेकर के कुछ अपने अपनी पेंटिंग से, अपने अपने चित्र, अपने अपनी मूर्तियाँ, अपने अपने कुछ और बना लेते हैं, ऐसे अपने धर्म ग्रंथों में, अपने अपने संप्रदायों में ऐसे स्थापित कर लेते हैं। तो उनकी अज्ञानता है, उनका ही दोष हो सकता है इसमें। हमारी शिक्षा में कोई ऐसे दोष नहीं पाए जाते कि जहाँ लोगों को भ्रमित किया जाए, जहाँ लोगों को ऐसे उलझन में डाला जाए जो सच से बहुत दूर होती हैं। तो इसका विष्णु से कोई लेना देना नहीं, कोई इसका संबंध नहीं है। ये तथागत का अंतिम जो पन्नेपान सैया है उस पर तथागत यहाँ लेटे हुए हैं। कैसा समझना चाहिए? साधु साधु साधु।